नमस्ते बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोजत रोड द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत टीचर गोविंद चौहान हूँ। हमने पिछले 3 अध्यायों के अंदर सबसे पहले ग्रामर पढ़ी थी, फिर उसके बाद में हमने श्लोकों का पाठ करना शुरू किया था। हमने कुल 3 श्लोक पढ़े और अब आज से हम चौथे के बाद वाले श्लोक सब पढ़ेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारा चौथा श्लोक। सद्भिरेव सहासित सद्भि कुर्वित संगतिम सद्भिर्विवाद मैत्रीं च ना सद्भि किंचिदाचरेत। बच्चों, यहाँ पर सज्जन साधु व्यक्ति जो होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, उसके बारे में बताया गया है। अब हमारे संसार में लोगों की धारणा यह बन चुकी है, साधु एक विशेष प्रकार की पोशाक पहनने वाले व्यक्ति को बताया जाता है, जबकि साधु जो होता है वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जिनके मन में किसी प्रकार का मैल नहीं होता, जो लोगों का कभी बुरा नहीं करता, जो सबके साथ अच्छा रहता है और हर एक परिस्थिति में अच्छा रहता है। चाहे उसके ऊपर दुख पड़ जाए या उसको खुशी हो, हर चीज़ में वह एक समान रहता है। उसको सांसारिक मोह माया से किसी प्रकार का मोह नहीं होता है। वह सज्जन व्यक्ति होता है और इस संसार में सज्जन व्यक्ति जो है अभी काफ़ी कम मिलते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में सज्जन व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि हमें हमेशा सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों की संगति ही करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद झगड़ा करना चाहिए और मित्रता करनी चाहिए। दुर्जन या बुरे लोगों के साथ में कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात कही गई है कि हमें अगर झगड़ा करना है तो भी हम सज्जनों के साथ करें, हमें मित्रता करनी है तो भी हम सज्जनों के साथ करें, हमें किसी के साथ बैठना है तो भी हम सज्जन के साथ बैठें, संगति करनी है तो सज्जनों के साथ करें। अपना हर एक व्यवहार जो है हमारा सज्जनों के साथ होना चाहिए और दुर्जन व्यक्ति जो है उनके साथ हमको किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, सज्जन व्यक्ति संसार में बहुत कम है और इस बारे में संस्कृत का एक पुराना श्लोक भी है। शैले शैलेन माणिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्रम चंदनम न वने वने। इस श्लोक में ये कहा गया है कि हर एक पर्वत पर माणिक नाम का एक बहुत ही कीमती हीरा होता है, वह नहीं होता। हर हाथी में मोती नहीं होता। हर जगह सज्जन व्यक्ति नहीं मिलते। ये श्लोक की सबसे मुख्य बात कि हर जगह सज्जन व्यक्ति नहीं मिलते और हर वन में चंदन का पेड़ नहीं होता। तो इस श्लोक में मुख्य बात ये कही गई है कि हर जगह सज्जन व्यक्ति नहीं मिलते। जिस प्रकार से हर पर्वत पर आपको माणिक नाम का जो है एक हीरा नहीं मिलेगा, फिर हर हाथी में आपको मोती नहीं मिलेगा, हर जगह हर वन में चंदन का पेड़ नहीं मिलेगा, उसी प्रकार से हर जगह सज्जन व्यक्ति कभी नहीं मिलता। सज्जन व्यक्ति बहुत ही कम है, बहुत ही विरल है। तो हमें सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों की संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद और झगड़ा करना चाहिए, मित्रता भी सज्जनों के साथ करनी चाहिए और दुर्जन या बुरे लोग होते हैं इनके साथ हमको किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आगे देखिए 5वां श्लोक। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलजः सुखी भवेत्। देखिए इस बारे में। धन धान्य के प्रयोग में, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में अर्थात विद्या की प्राप्ति में, भोजन करने में और व्यवहार में लज्जा और शर्म को छोड़ देना चाहिए। देखिए बच्चों, हम ऐसे कई कार्य करते हैं जो बुरे कार्य होते हैं, लेकिन आज के संसार में बुरे कार्य करने वाला भी कभी लज्जा नहीं करता। और इस श्लोक में तो सारे अच्छे कार्य बताए गए हैं, जैसे धन धान्य के प्रयोग। हमारे पास धन है और हम उसका प्रयोग करें तो हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा धन है, हमने अर्जित किया। विद्या के संग्रह में या ज्ञान प्राप्ति में, ज्ञान जब आप प्राप्त कर रहे हो तो हमें कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। और ज्ञान हमें कौन सा व्यक्ति दे रहा है? हमसे बड़ा व्यक्ति दे रहा है, हमसे छोटा व्यक्ति दे रहा है, एक बच्चा ज्ञान दे रहा है,
हमें हर प्रकार के ज्ञान को अपने अंदर समाहित कर लेना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की शर्म नहीं करनी चाहिए कि यह उम्र में मुझसे छोटा है, ये मुझे कैसे ज्ञान दे सकता है। हो सकता है आपसे कई साल छोटा व्यक्ति भी आपको अच्छा ज्ञान दे दे, इसलिए इसमें भी कभी आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। फिर भोजन करने में, भोजन हमारे शरीर का सबसे मुख्य पार्ट हो गया एक प्रकार से, और जब आप भोजन नहीं करोगे तो आपका शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए भोजन जब आप करते हैं तब उसमें किसी प्रकार की शर्म नहीं करनी चाहिए। फिर व्यवहार में, आपका व्यवहार जो होता है उसमें भी किसी प्रकार की शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शर्म वही व्यक्ति करता है जिसका व्यवहार खराब होता है। तो इन सब चीज़ों में हमें शर्म छोड़ देनी चाहिए। भावार्थ में इसमें देखिए आप, हमें किसी कार्य में लज्जा नहीं करनी चाहिए कि इस बारे में हमें लोग क्या कहेंगे। यदि आपका कार्य उचित है तो आपको उसे बिना शर्म के करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए। समावशीकृतिर्लोके समया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। बहुत ही अच्छा श्लोक है। यहाँ पर समा के बारे में बताया गया है, माफ़ी के बारे में, कि संसार में समा यानी माफ़ करना सबसे बड़ा वशीकरण है। वशीकरण, हम किसी को भी अपने वश में कर सके उसे कहते हैं वशीकरण। तो जब हम लोगों को क्षमा करना सीख जाएंगे तब ये सबसे बड़ा वशीकरण होता है, क्षमा करना। अब क्षमा करने से क्या सिद्ध नहीं होता है, अर्थात क्षमा करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कई वर्षों पुरानी जो दुश्मनी होती है वो क्षमा करने की वजह से खत्म हो सकती है। तो क्षमा की वजह से सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। शांति रूपी तलवार, वैसे देखा जाए तो तलवार का कार्य हमेशा हिंसा फैलाना होता है। तलवार से हिंसा ही फैलाई जाती है, तलवार से किसी को, व्यक्ति को, किसी जानवर को काटा जाता है। लेकिन एक शांति रूपी तलवार होती है जो लोगों को दिखाई नहीं देती। तो एक ऐसी तलवार जिससे शांति फैलाई जाती है, ये हमारे मन के अंदर होती है, हमारे हाथों में नहीं होगी। तो शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में होती है उसका दुर्जन व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुर्जन जो बुरा व्यक्ति होता है उस चीज़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसके पास शांति रूपी तलवार होती है। अब इसमें देखिए, हमें हर परिस्थिति में क्षमाशील बनना चाहिए। चाहे सामने वाला कितनी बड़ी गलती करते, अगर आपने उसे क्षमा कर दिया तो आपसे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। बच्चों, आपके कुल 6 श्लोक थे और हमने इन सब का अध्ययन किया है। मुझे उम्मीद है कि आपने, जो मैंने पहले आपको 3 पढ़ाए थे वो आपने याद कर लिए होंगे। और आपका होमवर्क ये है कि आपको ये सारे श्लोक उतारने हैं, इनका हिंदी अनुवाद करना है और इनको याद करना है। जब भी आपकी स्कूल खुलेगी तब इन श्लोकों का आपका टेस्ट होगा। ठीक है, धन्यवाद।